नमस्कार, बधिरों के लिए खबरों के विशेष बुलेटिन में आपका स्वागत है। इस बुलेटिन में अब तक की ताजा और अहम खबरों के साथ मैं हूं अदिति त्यागी और खबरों को पेश करेंगी सोनिया शर्मा। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 66 साल के हो गए हैं। पीएम के जन्मदिन पर देश भर में कई कार्यक्रम हुए। प्रधानमंत्री मोदी ने सबसे पहले जन्मदिन पर अपनी मां हीराबा से अहमदाबाद में आशीर्वाद लिया। पीएम मोदी ने मां के पांव छुए और मां ने भी उनके सिर पर हाथ रखकर आशीर्वाद दिया। साथ ही लंबी उम्र की कामना की। हीराबेन ने उन्हें शगुन के तौर पर 501 रुपए और एक पॉकेट भगवत गीता भी दी। हीराबा ने पीएम को गुजरात की मशहूर कंसार मिठाई भी खिलाई। इसके बाद पीएम मोदी अपनी मां की दाहिनी तरफ बैठ गए और पूरे वक्त उनका हाथ थामे रहे। मोदी अपनी मां के साथ करीब 20 से 25 मिनट रहे। पीएम को देश भर से बधाई देने का सिलसिला जारी है। पीएम मोदी अहमदाबाद के बाद सीधे दाहोद पहुंचे। दाहोद के लिमखेड़ा में पीएम ने आदिवासी विकास के लिए कई योजनाओं की शुरुआत की। कार्यक्रम के बाद पीएम ने खुली गाड़ी में सफर किया, लोगों का अभिवादन किया। पीएम मोदी के जन्मदिन पर गुजरात के नवसारी में दिव्यांगों ने एक साथ 989 दिए जलाए। एक साथ इतने सारे दिए जलाने पर गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में यह दर्ज हुआ। सूरत में एक शोरूम मालिक ने 200 दिव्यांग बच्चों और 55 HIV पॉजिटिव बच्चों को ब्रांडेड कपड़े तोहफे में दिए। सूरत में ही 3750 किलो का पिरामिड की शेप वाला केक भी बनाया गया। दिल्ली में आज उपराज्यपाल के घर के बाहर खूब सियासी ड्रामा हुआ। पहले बिना वक्त लिए दिल्ली सरकार के 2 मंत्री सत्येंद्र जैन और कपिल मिश्रा पहुंच गए। दोनों मंत्रियों को एलजी से मिलने के लिए कुछ वक्त गेट पर इंतजार करना पड़ा। हालांकि बाद में दोनों के एलजी के घर के अंदर जाने की खबर आई। दोनों मंत्रियों की एलजी से मुलाकात नहीं हो पाई क्योंकि एलजी घर में नहीं थे। बाद में एलजी ऑफिस ने मीडिया को जानकारी दी कि मंत्रियों ने एलजी से मिलने का समय नहीं मांगा था। इससे पहले एलजी ने फिनलैंड गए डिप्टी सीएम से फौरन दिल्ली लौटने को कहा था, जिसके बाद केजरीवाल सरकार के मंत्री कपिल मिश्रा ने एलजी नजीब जंग की चिट्ठी का जवाब दिया था और एलजी से मिलने उनके घर पहुंचे थे। दिल्ली की केजरीवाल सरकार विज्ञापनों को लेकर सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस का उल्लंघन करने की दोषी पाई गई। सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर बनी कमेटी ने एपी सरकार के कई विज्ञापनों को सरकारी खजाने का दुरुपयोग बताया है। इस कमेटी ने कहा कि आम आदमी पार्टी से नुकसान की भरपाई की जाए। सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्त बीबी टंडन की अध्यक्षता में बनी सूचना और प्रसारण मंत्रालय की कमेटी ने यह आदेश दिया है। 3 सदस्यों वाली इस कमेटी के सामने विज्ञापनों को लेकर दिल्ली कांग्रेस अध्यक्ष अजय माकन ने शिकायत दर्ज कराई थी। समाजवादी पार्टी में सारे विवाद हल हो गए हैं। यूपी सरकार पीडब्ल्यूडी को छोड़कर शिवपाल यादव को उनके सभी विभाग वापस करेगी। शिवपाल यादव को चिकित्सा, शिक्षा, आयुष, लघु सिंचाई भी मिल गए हैं। पीडब्ल्यूडी विभाग को सीएम अखिलेश ने अपने पास रखा है। शिवपाल समाजवादी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष भी बने रहेंगे। अखिलेश यादव ने आज अपने घर पर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। अखिलेश ने कहा, पार्टी में सब एकजुट हैं। पार्टी में नेताजी की बात कोई नहीं टाल सकता। ये देखिए, जो सवाल आपने पूछा मुझसे, जो सवाल आपने पूछा उसमें विपक्ष की लोगों की मदद मांग रहा हूँ। वही विपक्ष के लोग जो कह रहे हैं, उन्होंने कहा कि समाजवादी लोगों ने इतना टीवी पे चल गए कि हमारी न्यूज ही नहीं चली। कम से कम कुछ राजनीतिक दल तो धन्यवाद हमें देंगे। कुछ राजनीतिक दल धन्यवाद देंगे कि ठीक है, समाजवादी लोग चले, हम नहीं चल पाए। आज यूपी के सीएम अखिलेश यादव के समर्थक सड़कों पर उतरे। अखिलेश के समर्थकों ने लखनऊ में उनके घर 5 कालीदास रोड के बाहर समर्थन में प्रदर्शन किया। समर्थकों ने मुलायम सिंह यादव के घर के बाहर भी प्रदर्शन किया। करीब 300 से ज्यादा समर्थकों ने लखनऊ में मुलायम सिंह के घर के बाहर प्रदर्शन किया। अपनी मांगों को लेकर अखिलेश के समर्थकों ने भजन गाए और उन्हें दोबारा प्रदेश अध्यक्ष बनाने की मांग की। इस बीच अखिलेश के समर्थकों ने समाजवादी पार्टी के संगठन में अलग अलग पदों से इस्तीफा देने का भी ऐलान किया। अखिलेश यादव के समर्थकों ने आज मुलायम सिंह यादव के घर के बाहर
भी प्रदर्शन किया। बिहार के औरंगाबाद में विधायक के बेटे की गाड़ी को ओवरटेक करना एक बाइक सवार युवक को महंगा पड़ गया। आरोपों के मुताबिक विधायक के बेटे ने युवक को चाकू मारा और रॉड से जमकर पीटा। ओबरा में आरजेडी विधायक वीरेंद्र सिन्हा के बेटे कुणाल, इनका नाम, शुक्रवार रात कार से जा रहे थे। इस दौरान उन्हीं के गांव का रहने वाला पिंटू यादव अपनी बाइक से कुणाल की कार के आगे निकल गया। आरोपों के मुताबिक नाराज कुणाल ने पिंटू को रोककर पीटा, साथ ही चाकू से भी हमला किया। घायल पिंटू को शुरुआती इलाज के बाद पीएमसीएच भेज दिया गया। आरोपी आरजेडी विधायक के बेटे कुणाल को गिरफ्तार कर लिया गया है। भारतीय नेवी ने आज अपने अब तक के सबसे एडवांस डिस्ट्रॉयर वॉरशिप मोरमुगाव को लॉन्च किया। मुंबई के मझगांव डॉकयार्ड पर नौसेना प्रमुख एडमिरल सुनील लांबा ने मोरमुगाव को समुद्र में उतारा। मोरमुगाव पर ब्राह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल तैनात होगी। मोरमुगाव को नेवी के प्रोजेक्ट 15B के तहत बनाया गया है। इस कैटेगरी के वॉरशिप दुश्मन के रडार की पकड़ में आसानी से नहीं आते हैं। साथ ही मोरमुगाव 70 किलोमीटर दूर से दुश्मन के प्लेन, मिसाइल का पता लगाने में सक्षम है। मोरमुगाव को नेवी में कमीशन होने में अभी 2 साल लगेंगे। लंदन की एक एजेंसी ने सैटेलाइट इमेज के जरिए दावा किया है कि इस्लामाबाद से करीब 30 किलोमीटर दूर पाकिस्तान नया न्यूक्लियर साइट बना रहा है। दावा IHS जिन के इंटेलिजेंस रिव्यू की तरफ से किया गया है। इसके लिए एयरबस डिफेंस एंड स्पेस के उपग्रह से 28 सितंबर 2015 और 18 अप्रैल 2016 में ली गई तस्वीरों को स्टडी किया गया। रिपोर्ट के मुताबिक खान अनुसंधान प्रयोगशाला में यह नया केंद्र 1.2 हेक्टेयर में फैला हुआ है। माना जाता है 1998 में पहला परमाणु परीक्षण करने वाले पाकिस्तान के पास 120 परमाणु हथियार हैं, जो भारत, इजराइल, उत्तर कोरिया से कहीं ज्यादा है। पाकिस्तान दुनिया में सबसे तेजी से परमाणु भंडार बढ़ा रहा है। नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर 3.5 साल के बच्चे की किडनैप करने की वारदात हुई है। किडनैप हुए बच्चे का नाम ऋतिक है। राजस्थान के नागौर जिले का रहने वाला है। बच्चा अपने परिवार के साथ दिल्ली आया हुआ था। दिल्ली से परिवार मध्य प्रदेश जा रहा था। इस बच्चे को रेलवे प्लेटफॉर्म से करीब 55 साल की एक महिला ने बहला फुसला कर ले गई वो उसे अपने साथ। पूरी घटना स्टेशन पर लगे सीसीटीवी में रिकॉर्ड हुई। पूरी वारदात 2 दिन पहले की है। आरोपी महिला का अभी तक सुराग नहीं मिल पाया है। महाराष्ट्र के नागपुर में ड्रंक एंड ड्राइव के खिलाफ अभियान के दौरान एक ट्रैफिक कांस्टेबल पर पत्थर और हेलमेट से हमला किया गया। नागपुर के रामझूला पुल के नीचे संतरा मार्केट रोड पर शराब पीकर गाड़ी चलाने वालों की चेकिंग की जा रही थी। चेकिंग के दौरान बाइक पर 3 लोगों को आते देख पुलिस ने उन्हें रोका। ब्रेथ एनालाइजर से जांच करने पर शराब पीकर गाड़ी चलाने की पुष्टि हो गई, जिसके बाद कांस्टेबल प्रकाश बारंगे और उनके साथी आरोपियों को अपनी बाइक पर बैठाकर पुलिस थाने ले जाने लगे। बाइक पर सवार आरोपियों ने उन पर हमला कर दिया। हाथापाई के दौरान आरोपियों ने पुलिस कांस्टेबल का सिर भी पत्थर से फोड़ा। अस्पताल में भर्ती कांस्टेबल की हालत नाजुक है। जयपुर के शाहपुरा में पिता के तानों से परेशान होकर एक बेटी ने अपने पिता की हत्या कर दी। पुलिस ने हत्यारी बेटी को गिरफ्तार कर लिया है। पूछताछ में आरोपी ने अपना जुर्म कबूल किया है। आरोपी लड़की ने बताया कि उसके पिता ने उसे प्रेमी के साथ देख लिया था। इसके बाद उसका पिता आए दिन ताने देता रहता था और कहीं जाने से भी रोकता था। तंग आकर आरोपी लड़की ने अपने पिता पर हथौड़ी से वार किया और उनकी हत्या कर दी। पड़ोसियों से पूछताछ के बाद हत्या का खुलासा हुआ। यूपी में एक बार फिर से स्वास्थ्य विभाग की लापरवाही देखने को मिली है। रायबरेली के बछरावा में एक प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पर बिजली न होने पर महिला की डिलीवरी टॉर्च की रोशनी में कर दी गई।
डिलीवरी के दौरान ना तो अस्पताल में बिजली थी, ना ही जनरेटर में डीजल। जिस अस्पताल में महिला का ऑपरेशन किया गया वहां जनरेटर और इन्वर्टर की पूरी व्यवस्था है, बावजूद इसके ऑपरेशन टॉर्च की रोशनी में किया गया। आरोप लगा कि इस पूरे ऑपरेशन का वीडियो स्टाफ नर्स ने ही बनाया। अधिकारी वीडियो सामने आने के बाद आरोपी स्टाफ पर कार्रवाई की बात कर रहे हैं। उत्तराखंड के प्राइमरी, जूनियर और इंटर कॉलेज के हजारों टीचर अपनी मांगों को लेकर हड़ताल पर हैं। हड़ताल के कारण जूनियर क्लास को पढ़ाने का जिम्मा स्कूली बच्चों ने ही उठा लिया है। कोटद्वार के आदर्श इंटर कॉलेज में पढ़ाई का नुकसान ना हो, इसलिए स्टूडेंट और रिटायर्ड टीचर भी बच्चों को पढ़ाने स्कूल पहुंच रहे हैं। उत्तराखंड सरकार के 2300 स्कूलों के करीब 25,000 टीचर हड़ताल पर हैं। टीचर सिलेक्शन, प्रमोशन, सालाना ट्रांसफर और वेतन बढ़ाने को लेकर हड़ताल पर हैं। नैनीताल हाई कोर्ट ने शिक्षकों की हड़ताल पर तल्ख टिप्पणी की थी, काम पर वापस लौटने को कहा था। टीचरों की हड़ताल पर हाई कोर्ट में 21 सितंबर को अगली सुनवाई होगी। मेडिकल बिल से परेशान आम लोगों के लिए अच्छी खबर है। सरकार ने 10 और दवाइयों के दाम घटा दिए हैं। प्राइस कंट्रोल नियम के तहत सरकार ने 10 और दवाइयों के दाम घटाए हैं। पैरासीटामोल समेत 8 और दवाइयों को इसमें शामिल किया गया है। अब सरकार इन दवाइयों के दाम तय कर सकती है। सरकार लोगों को अफोर्डेबल रेट पर दवाइयां मुहैया कराने के लिए 800 से ज्यादा दवाइयों के रेट की कैपिंग कर रही है। ड्रग प्राइस रेगुलेटर NPPA इन 10 दवाइयों के दाम में 4.8% से 23.3% तक कटौती कर सकता है। मदिरों के लिए समाचार के इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। कल दोपहर 3:30 बजे हम फिर हाजिर होंगे दिन भर की बड़ी और नई खबरों के साथ।